बांग्लादेश के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें। बांग्लादेश में जो हिंदूज जो इस वक्त कह रहे हैं कि दे आर अंडर अटैक, उस समय लोग हमेशा 1971 की बात करते हैं, इंडियन आर्मी, उसके वैलर, उसकी वीरता, उसके त्याग, उसके बलिदान की बात करते हैं। कुछ ऐसी उम्मीद इस बार भी इंडियन आर्मी से यहाँ पर की जा रही है। Hindus across Bangladesh by their houses being burnt, their temples are being burnt. जब सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो इंडियन आर्मी एज पार्ट ऑफ द डिसीजन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं उसको बखूबी निभाती है। This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. जारी बात है, इंडिया को इंटरवीन चाहते हैं कि इंडिया इंटरवीन करे। And Miliband said the imprisonment and the continued attack against the Hindus and other minorities by the extremists in Bangladesh. इंडिया ये कर सकता है कि इंडिया इस मसले को सबसे पहले इंटरनेशनलाइज कर सकता है, जो उसने मेरा ख्याल है बहुत हद तक करने में कामयाब हुआ है। पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उस पर अब भारत को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तो जब भी कोई आदेश मिलेगा गवर्नमेंट से, और बखूबी हर कॉन्टीजेंसी, हर इवेंचुअलिटी के बारे में आर्मी तैयारी करती है, प्रिपेयर करती है, वॉर रूम में डिस्कशंस करती है, एक्सरसाइजेस करती है, और तमाम कॉन्टीजेंसीज उसमें से जोन से भी कॉन्टीजेंसी सामने आएगी उसके ऊपर बखूबी अपना कार्रवाई करेगी। बांग्लादेश की नई हुकूमत को, इंटरिम हुकूमत जो बनी है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग इट्स अ होल ऑफ नेशन अप्रोच, एवरी सिटीजन कंट्रीब्यूट्स टू आवर एफर्ट्स। तो ये भावना मैं आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये भावना कि सिर्फ मिलिट्री इंडिपेंडेंटली जंग लड़ती है, गलत है। मिलिट्री इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ नेशन विच गो टू वॉर। तो जब भी कोई आदेश मिलेगा गवर्नमेंट से, और बखूबी हर कॉन्टीजेंसी, हर इवेंचुअलिटी के बारे में आर्मी तैयारी करती है, प्रिपेयर करती है, वॉर रूम में डिस्कशंस करती है, एक्सरसाइजेस करती है, और तमाम कॉन्टीजेंसीज उसमें से जोन से भी कॉन्टीजेंसी सामने आएगी उसके ऊपर बखूबी अपना कार्रवाई करेगी। चलिए, आपने एक बड़ी फेमस किताब लिखी, सर दूसरी किताब पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो किताब लिखी, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, और वो अपने आप में एक्चुअली सम अप करती है जम्मू कश्मीर को, कि टेररिज्म का एक लंबा दौर जम्मू कश्मीर ने देखा और नॉर्मल सी भी धीमे धीमे वहां पर दिखाई देती है। वी होप फॉर एन early return to normalcy, ensuring the safety and protection of Hindus and all other minority communities. वहीं पर उससे पहले ये कहा गया है कि हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, ये जो मैसेज दिया है, एक तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए है कि पहला मैसेज दिया जाता है, उसमें क्या किया जाता है कि आप मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद उन्होंने दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये कीजिए, आप सबसे पहले आपका ये काम है। हम देख रहे हैं कि, देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने ये कहा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना, मतलब एक भारत जो है वो अपनी जगह पर वही ताकत अभी तक मौजूद है, बेशक उसके पड़ोस में जो है वो कुछ हो गया है, लेकिन भारत ने अपनी एक, जिसे कहते हैं कि वहाँ पर रिट कायम करने के लिए कि आप उसको देखें कि वहां पर क्या हो रहा है, जो होना था हो गया, लेकिन अब आप हिंदुओं की और माइनॉरिटीज की जो सेफ्टी है उसको कंट्रोल करें और उसको मेक श्योर करें। अच्छा, जो बॉर्डर कमेटी है वो बना दी गई है, तो देखिए ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जैसे ही बांग्लादेश में एक नई हुकूमत, इंटरिम हुकूमत आती है, अभी तो देखिए ना, अभी हम इसको ये कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी आप देखिए कि इलेक्शंस होते हैं, कितने दिन में होते हैं, कितना अर्सा लगता है। ये एक अपनी एक सिचुएशन है, और अब जो पॉइंट है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो जिस दिन से ये महसूस किया जा रहा है कि इंडियन जो हिंदूज पे हमले हो रहे हैं, तो इंडिया जो है वो बोल रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों पे भी हमले हो रहे हैं, हिंदूज पे भी हमले हो रहे हैं, सब पे हमले हो रहे हैं। तो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं अगर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन एनी मेजॉरिटी कंट्री जहाँ पे कोई एक ग्रुप, कोई एक ग्रोह, कोई एक मज़हब के लोग मेजॉरिटी में हों, दैट इज़ देयर जॉब कि वो बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करें। उनका ज़्यादा काम है कि वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। अब 170 मिलियन में से अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो दुनिया को क्या पैगाम जाता है?
और ये जो अभी चिटागोंग या ढाका या बाकी इलाकों के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दे टेल अस अ स्टोरी, और वो स्टोरी ये है कि एक तो शेख हसीना वाजद जो थी उसके दौर में हिंदूज को प्रोटेक्ट किया जाता था, या लोगों के अंदर डर था कि अगर हमने इस माइनॉरिटीज़ को कुछ कहा तो शेख हसीना वाजद एक्टिव होगी। दूसरा ये भी तासुर है अभी कि क्योंकि जी एक ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन के अंदर जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं वो बड़े गुस्से में हैं। वो गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि शेख हसीना वाजद की भारत से दोस्ती है, तो बांग्लादेश के हिंदूज को जो है वो पनिश किया जाए। ये कोई तुक नहीं बनता, ये कोई मिसाल नहीं बनती कि आप उठें और कहें जी कि क्योंकि शेख हसीना वाजद की इंडिया के साथ दोस्ती है तो जो बांग्लादेश के हिंदूज हैं उनको मारा जाए। ये वो बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं दे आर बंगालीज, ठीक है, उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, उनका ताल्लुक किसी और मुल्क से नहीं है। तो ये हुकूमतों की पॉलिसी से उस मुल्क के लोगों का क्या ताल्लुक है, ठीक है। सो अगर पाकिस्तान और इंडिया का कोई मसला होता है तो जो पाकिस्तानी अगर किसी जगह पे मौजूद है इंडिया के अंदर, ज़रूरी तो नहीं है उनको आप टारगेट करना शुरू कर दें, या वाइस वर्सा, दिस इज ये होता है। सो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी है ये बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, ये इंटरनेशनल यूएन चार्टर के अंदर भी मौजूद है, और इस पर दुनिया भी रिएक्ट कर रही है। यूएन जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरस रिएक्ट कर रहे हैं। और इंडिया क्या कर सकता है? देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ये कर सकता है कि इंडिया इस मसले को सबसे पहले इंटरनेशनलाइज कर सकता है, जो उसने मेरा ख्याल है बहुत हद तक करने में कामयाब हुआ है कि आप इस मसले को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ, इंटरनेशनल मीडिया में उठाओ, अपने मीडिया में उठाओ। सो बेसिकली इंडिया ऑब्वियसली वांट्स टू पोर्ट्रे द बांग्लादेश अ डिफरेंट बांग्लादेश। Till the time Hasina Wajid was in India, India wanted to portray Bangladesh a different India. जब हसीना वाजिद वहाँ पे नहीं रही, टुडे इंडिया वांट्स टू पोर्ट्रे इंडिया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से पोर्ट्रे करना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जो सेफ नहीं है। तो आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं और हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, जिसमें बहुत सारे हिंदू मारे जा रहे हैं, साधु संतों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, उसको देखते हुए जो मीडिया में अब बातें चल रही हैं कि क्या भारत कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है बांग्लादेश के ऊपर या नहीं ले सकता है, इसके ऊपर से अलग अलग मीडिया चैनलों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और यहाँ पे कुछ मीडिया चैनल्स ये भी बात कर रहे हैं कि क्या भारत को कोई मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, और जिस तरह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था उस तरह से बांग्लादेश में एक दो टुकड़े करके और उसमें एक हिंदू देश बनाना चाहिए, या उस एरिया को जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है उसको भारत को अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए, जिससे जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं उनकी जान बचे और वो आकर के उस एरिया में बसें। तो ऐसी बातें चल रही हैं, और जब ये बातें इंडियन मीडिया में चलती हैं तो ये पाकिस्तान की मीडिया में भी पहुंचती हैं, और फिर वहाँ से भी जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो देखना ये होगा कि क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, कम से कम बांग्लादेश के हिंदुओं की जान बचेगी।